We finally discovering the world. I love discovering the world. This is so epic. Let's go. With us, Port. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यंडर पासपोर्ट। और आज फिर से हम लोग एक ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा जो ट्रिप है इस बार वाला बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। वी आर गोइंग टू वियतनाम एंड जापान। वी आर कवरिंग 2 कंट्रीज़ इन दिस ट्रिप और बहुत मज़ा आने वाला है। वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। माई वाइफ इज़ पैकिंग द फूड एंड क्लोथ्स। दिखाता हूँ आप लोगों को। और उसके बाद आज रात की हमारी फ़्लाइट है एंड देन वी विल बी गोइंग टू वियतनाम, हनोई फ्रॉम हियर। और उसके आगे का प्लान हम आप लोगों को अपडेट करते रहे। क्या क्या पैक किया है तुमने ट्रिप पे? मैंने बहुत सारे MTRs, लाइक अराउंड 10-15 MTRs, बहुत सारे कप्पा नूडल्स विच इज़ अराउंड 7 to 8 और मे बी मोर देन दैट, और बहुत सारे मंचीज़, ये सब मैंने पैक किया है। रीज़न बीइंग हम लोग वेजिटेरियन हैं और जापान वियतनाम में वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। इंडियन तो खैर बहुत ही कम मिलता है, पर वेजिटेरियन भी कम मिलता है बट इट इज़ लो। तो इसलिए मैंने पूरा एक साइड पूरा पैक किया है विद द वेजिटेरियन फूड एंड मंचीज़। इस साइड में मैंने पूरा रवि का पैक किया है। इफ़ यूल सी इट्स क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड। इसमें हमारा सारा स्किन केयर और थोड़ा बहुत जो मेरा मेकअप है वो, एंड दैट्स माई बैग। उसमें इट्स अराउंड 7 kgs ओनली। तो उसमें मैंने मेरा सारा सामान पैक किया है। इसके अलावा मेरा सामान और कहीं नहीं है। एंड और ये बैग हम एक एम्प्टी बैग भी पैक करने वाले हैं क्योंकि हम 2 कंट्रीज़ ट्रैवल कर रहे हैं। तो आई थिंक विल शॉप अलॉट और उसके लिए मुझे जगह चाहिए। इट्स अ फुल साइज बैग जो मैं भर के लेके आने वाली हूँ। आई थिंक जापान इज़ नोन फॉर शॉपिंग, सेम गोज़ फॉर वियतनाम ऑल्सो। एंड ये साइड भी ख़त्म हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि मंचीज़ हैं। तो यहाँ पे भी पूरा शॉपिंग का सामान होगा, विच आई विल डेफिनेटली शो यू वंस वी आर बैक। तो लुक हाउ कॉन्फिडेंट आई एम कि मैं बहुत शॉप करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ द बैग दैट आई विल बी कैरिंग एंटायर ट्रिप। ये मेरा हैंड बैग होगा। पैकिंग चल रही है, उसके बाद ऑफिस निपटाएंगे। शाम की फ़्लाइट, शाम की नहीं, मिडनाइट की फ़्लाइट है अराउंड 12 o'clock। तो 8 बजे घर से निकलते हैं। फ़्लाइट इज़ फॉर हनोई वियतनाम और उसके आगे हमें 4-5 दिन वियतनाम में स्पेंड करने हैं। देन वी विल गो टू जापान। So join us on this trip. Definitely it will be with lots of information. We're going to have lots of fun there and we will be sharing complete itinerary for Vietnam, how you can apply for a visa, how you can book the flights, and then what you should cover when you are going to Vietnam or Japan. So we will be covering everything in this complete series. So please follow us and good morning guys, and not finally दिस इज़ आवर फर्स्ट लैंडिंग इन वियतनाम। हम लोग हनोई पहुंच चुके हैं। कल रात को हमने 12 बजे मिडनाइट इंडिया से फ़्लाइट ली और फ़्लाइट वाज वियतजेट। ठीक था, जितना एक्सपीरियंस हमने पूरा सुना था उतना नहीं था। और स्मूथ लैंडिंग तो बहुत स्मूथ है, यानी पानी भी देते हैं। हाँ, पानी भी देते हैं। हाँ, लोग कह रहे थे कि कुछ भी नहीं देते, खाने पीने का पानी वानी कुछ भी नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं था। और अच्छी फ़्लाइट थी। हम 3-4 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए। 4 घंटे में, लगभग 4 घंटे की फ़्लाइट थी हनोई की। हनोई पहुँच गए हम लोग। अभी बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है हनोई में, बाहर बारिश भी हो रही है। और इमिग्रेशन करवाते हैं, देखते हैं फिर क्या करना है। इट्स जस्ट 5 o'clock और हमारा एयरबीएनबी हमें मिलेगा अराउंड 2 o'clock का चेक इन है। बट देखते हैं उसके पहले कैसे मैनेज करते हैं। बट इट वाज अ ग्रेट जर्नी सो फार और चलते हैं, देखते हैं। दिल्ली में हम लोग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज हमारा थोड़ा सा लगेज ओवरवेट था, तो हम उसी को सेटल करने में लगे रहे, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो वी थॉट कि हम लोग पहुंच के रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये कुछ नज़ारे हैं हनोई एयरपोर्ट के। सामने माउंटेन्स है और वियतनाम एयरलाइंस के कुछ अच्छे प्लेन्स खड़े हैं। गुड वेदर, एयरपोर्ट भी अच्छा है। आगे चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इमिग्रेशन पे लंबी लाइनें हैं भाई, लंबी। सब लोग वियतनाम आ गए हैं, हम भी वियतनाम आ गए हैं। लगते हैं लाइन में, करवाएंगे इमिग्रेशन, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी, अगर आप फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन करना चाहो वो भी कर सकते हो, बट यू हैव टू पे फॉर दैट। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, कुछ नहीं पूछा, खाली पासपोर्ट लिया और स्टैम्प कर दिया। नो होटल बुकिंग्स या फिर वीज़ा, कुछ भी नहीं पूछा। तो इट वॉज स्मूथ, जस्ट आप जाओ और निकलो। अब बैग्स कलेक्ट करते हैं एंड देखते हैं एयरबीएनबी पे अगर वो हमने बैग रखने की जगह देता है तो ठीक है, नहीं तो किसी लोकर में बैग छोड़ेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको बस मिल जाएगी और टैक्सी ले सकते हैं आपको जहाँ पे भी जाना है हनोई में। बहुत ही इजी था। तो अभी हमें ओल्ड होना ही जाना है, ओल्ड क्वार्टर करके कोई एरिया।
तो हमें बस मिल गई थी बहुत इजीली। सो वी आर रीचिंग, इट विल टेक अराउंड 1 आवर और 20-22 किलोमीटर के आसपास में। तो वहाँ पे पहुँचते हैं एंड देखते हैं आगे। इसने हमें ड्रॉप कर दिया था ओल्ड टाउन में, वहाँ से हमने थोड़ा वॉक किया। एयरबीएनबी में अभी चेक इन मिला नहीं है, तो हम लोगों ने हमारा सामान वहाँ पे ड्रॉप किया और अभी जा रहे हैं स्कूटी ढूंढने के लिए। स्कूटी लेंगे फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन। प्रोबेबली पहले थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर फाइंड आउट करते हैं जहाँ हमें जाना है। एंड अभी तो वही सेम अपने इंडिया जैसा मौसम हो रहा है, दिल्ली जैसा बारिशों का मौसम है, थोड़ा ह्यूमिडिटी भी हो रखी है एंड लोग अपने डेली स्टार्ट कर रहे हैं अपना दिन। सो चलो देखते हैं कैसा रहता है हनोई। सो फार सो गुड, लुकिंग सेम लाइक अपने इंडिया जैसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे इतने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते लोग, हॉर्न बजा रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग्स फॉलो नहीं करते। बाकी देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे एग कॉफ़ी काफ़ी फेमस है मैंने सुना है हनोई में। सो विल ट्राई विद द एग कॉफ़ी फर्स्ट आवर डे एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। लोग यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो सुबह सब अपने डेली रूटीन में बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। ये कुछ बेकरी टाइप है, यहीं बैठते हैं, यहीं ट्राई करते हैं कोई कॉफ़ी वगैरह पी। तो हमने अपने दिन की स्टार्ट करी हनोई में यहाँ की फ़ेमस एग कॉफ़ी ऑर्डर करके। अभी तक पी नहीं है, ट्राई कर रहे हैं, जस्ट ऑर्डर किया है और दिखाता हूँ कैसी ये दिस वन एग कॉफ़ी। चलो कैसी लगी एग कॉफ़ी? मुझे लग रहा था कि एग कॉफ़ी है तो थोड़ा सा मतलब टेस्ट ऐसा एगी होगा, बट इट इज़ वेरी टेस्टी। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। ट्राई। बेस्ट पार्ट है सारे रेट्स बहुत अच्छे हैं इनके, मतलब इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो अभी हम लोगों ने 3 चीज़ ऑर्डर करी एंड बिल आया अराउंड 1,50,000 VND एंड दैट कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़, 500 इंडियन रुपीज़ और उसके आसपास। तो सही है यार, नॉट वेरी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे वो देखो ये पेड़ के नीचे बाल कटवा रहा है और सामने वो म्यूज़िक बजा रहा है, वो गा रहा है वहाँ पे बैठ के। बढ़िया फन चल रहा है। मौसम बहुत अच्छा है आज, थोड़ी ह्यूमिड है बट बादल आ रखे हैं पूरे, तो बारिश होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्कूटी रेंट आउट कर ली थी, अब इस स्कूटी पे घूम रहा हूँ। थोड़ी देर में ऑफिस का काम निपटा के शालू को पिक करते हैं एंड देन विल स्टार्ट रोमिंग अराउंड। 2 बजे जाके एयरबीएनबी का चेक इन बना। बहुत ही टाइम लेते हैं यार ये लोग। और ये छोटा सा रूम है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं ख़त्म हो जाता है, नॉट ए बिग रूम। मैंने 2 बजे तक वेट किया, शालू ने अपने नेल्स बनवाए 2 बजे। नेल्स आर्ट यहाँ पे हनोई में कुछ फेमस है, आई सेड सी सेड एक्चुअली। और ये बालकनी है, दिस इज ओल्ड हनोई, सब कुछ छोटा तंग है यहाँ पे। तो हमने ये इसलिए नियर बाय ले लिया था ताकि कहीं पे भी जाना हो तो इजीली पहुँच सकते हैं। यहाँ से सारे अट्रैक्शंस जो भी है, हनोई स्ट्रीट और रेल स्ट्रीट और लेक वगैरह ना, सब नियर बाय ही है। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी एंड मिलते हैं फिर। आफ्टरनून में खूब सोने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं हनोई को डिस्कवर करने, नॉट डिस्कवर करने, एक्सप्लोर करने एक्चुअली। और पहली जगह जो हनोई में हम अभी आए हैं दैट इज़ कॉल्ड ओल्ड क्वार्टर, और इसी के पास हमने एयरबीएनबी लिया था। सो इट्स फेमस फॉर कैफ़ेज़ एंड शॉपिंग बेसिकली। सो हियर वी विल बी एक्सप्लोरिंग द बेस्ट कॉफ़ी ऑफ वियतनाम, दैट इज़ एग कॉफ़ी अगेन। इन द मॉर्निंग हमने इसको ट्राई किया था एंड इट वाज रियली गुड, राइट। सो एंड उसके बाद में पता चला कि देयर इज़ वन कैफ़े गियांग इन ओल्ड क्वार्टर, वो इसका ओरिजिनल है, मतलब यहीं से इन्वेंट हुई थी एग कॉफ़ी। तो अभी हम लोग इस पे जा रहे हैं एंड उसके बाद में मार्केट डिस्कवर करेंगे। दिस इज़ दी कैफ़े गियांग इन फ्रंट ऑफ मी, इफ़ यू सी दैट बिल्डिंग इनसाइड दैट द कैफ़े गियांग। सो शालू इज़ ऑलरेडी इनसाइड एंड अब मैं भी जाता हूँ अंदर, जाके ट्राई करते हैं कॉफ़ी कैसी लगती है और उसके बाद में मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या वाइब्स है। देन सेकंड थिंग, हमें जाना है ट्रेन स्ट्रीट, राइट। सो ट्रेन स्ट्रीट का ऐसा रहता है कि जब ट्रेन आती है तो उसके आसपास ही जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो नॉर्मल लाइक कैफ़े जैसी लेन हो जाती है। सो चेक करने के बाद पता चला कि ट्रेन अराउंड 7-7:30 के पास में आने वाली है। तो अभी 2 घंटे का टाइम है, इट्स 5:30 अराउंड। जब ट्रेन आएगी तो हाफ एन आवर बिफोर वी विल गो देयर एंड वी विल एक्सप्लोर दैट एज वेल। सो लेट्स गो इनसाइड द कैफ़े गियांग फर्स्ट एंड लेट्स चेक द वाइब। हम लोग आए हैं कैफ़े गियांग में एंड इट इज़ फेमस, दिस कैफ़े इज़ एक्चुअली फेमस बिकॉज यहाँ से ही एग कॉफ़ी स्टार्टेड। तो आई विल बी ऑर्डरिंग एग कॉफ़ी एंड व्हाट अबाउट यू रवि, क्या ऑर्डर करोगे? मैं चेक करता हूँ कि एग बियर आई विल ट्राई। ओके, सो एग कॉफ़ी फॉर मी एंड एग बियर फॉर रवि, लेट्स सी। तो मेन्यू कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे राइट साइड में ये जो प्राइस दिखे हैं 45, 50, ये सब इनके प्राइस लिस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 50 VND और 50 रुपीज़ की है,
यहाँ पे ये लोग 3 डिजिट्स नहीं लगाते बाद के, सो इट मीन्स अगर ये 45,000 का है तो दे विल राइट ओनली 45. सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 275 से तो इंडियन रुपीज़ आ जाते हैं. दैट इज़ द एक्चुअल रेट. और पूरे वियतनाम में आपको ये देखने को मिलेगा, और मे बी नॉट वियतनाम, साउथ एशियन कंट्रीज़ में लाइक इंडोनेशिया, वियतनाम और लाओस, और मे बी जहाँ पे करेंसी थोड़ी सी बड़े डिजिट्स के अंदर है, आपको वो लास्ट के 3 डिजिट्स कभी दिखाई नहीं देंगे वहाँ पे. सो मेक श्योर जब भी आप कुछ बाय कर रहे हो इसको ऐसे करके मत समझ लेना कि ये 45 VND का एंड देन बाय इट, राइट. सो इट्स ऑलवेज 3 डिजिट बिहाइंड इट. Well, मैंने ट्राई किया the famous egg coffee of Cafe Gyang, but trust me, was not so tasty. हमने जो सुबह पी थी from a random cafe, that was much better. ये तो मतलब like I think only hyped है. And now Ravi will have the egg beer. Okay. ट्रेन आने वाली है 7:40 पे एंड देखते हैं ट्रेन स्ट्रीट पे क्या माहौल है. और ये मैंने हेलमेट कैप के ऊपर ही लगा लिया तो पर उतारना नहीं पड़े, सही है ना. 2 ट्रेन स्ट्रीट थी तो हम लोग थोड़े साउथ वाली पे आए, दूर वाली पे. यहाँ पे भीड़ कम है और लोग भी थोड़े पोलाइट है एज पर द इंटरनेट, और फील भी हो रहा है कुछ ऐसी लगती है ट्रेन स्ट्रीट. और ये सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं यहाँ पे, मल्टीपल कैफ़े बने हुए हैं. ट्रेन के आने का वेट हो रहा है. ये कैंस के जो भी कैप्स होती हैं यहाँ पे रख देते हैं, और जब ट्रेन आती है तो ये पिचक जाते हैं, फिर इनके कॉइन बन जाते हैं. ये भी ट्रेंड है यहाँ पे, सब फॉलो करेंगे तो ये भी फॉलो कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का. मे बी 10-15 मिनट्स में ट्रेन आ जाएगी, देन सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस. जैसे ट्रेन आने का टाइम होता है तो ये लोग हटाने लग जाते हैं. तो यहाँ पे अभी रास्ते में बहुत कुछ था, सब हटा दिया इन्होंने, फ़ैन वैन सब हटा दिए और अपनी दुकान को भी थोड़ा पीछे करते हैं. तो ये हमारा ढक्कन पिचक गया है और इसको हम उठा रहे हैं. ये काम मैं बचपन में बहुत करता था भाई, रोज़ करता था मैं ये, और अब इसके पैसे देने पड़ रहे हैं करने के. ऐसा ही है भाई, टाइप की बात है. कोई समय पे ऐसे ही किया करते थे. ये फुल ऑन वाइब रहती है यहाँ पे. लोग एकदम पटरियों पे बैठे हुए हैं, पटरियों पे एकदम रिस्की काम है. डर तो बहुत लगता है जब ट्रेन आती है भाई, ऐसा नहीं है कि डर वाला काम नहीं है. बहुत ही पास से गुजरती है ट्रेन, बट ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए सेफली आप ट्राई कर सकते हैं. थोड़ा पीछे होके बैठे, गुड वाइब, गुड अट्रैक्शन. यू मस्ट कम व्हेन एवर यू आर इन हनोई. Thank you so much for watching. To be continued.